बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। इस प्रोग्राम में लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग कॉल करके अपनी परेशानियाँ, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी सवाल है वो हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स यहाँ पर आते हैं उनसे पूछ सकें। आज भी इसी सिलसिले को प्रोग्राम से ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ ये बताता चलूँ कि मंगल से जुमेरात 4 बजे हर हफ्ते हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में सच न्यूज़ पे हाज़िर होते हैं। और जो लोग घर में टीवी पे सच न्यूज़ नहीं देख पा रहे वो हमारे जो है वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का जो लिंक है उसको क्लिक करें तो आप हमारे नशरियात, हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर बताते चलूँ 0512321200 और दूसरा नंबर है 0518466606। किसी भी नंबर पर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। मैंने जैसे कल बताया था हाई ब्लड प्रेशर पे हम लोग बात हमने शुरू की थी कि पिछले हफ्ते, और वो पूरी हम नहीं कर सके थे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज उसका दूसरा हिस्सा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर फ़रा अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट और फैमिली फिजिशियन है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ, दोबारा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़ता जा रहा है। हमारी सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की अमराज जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं। हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप लोगों को कोई सवाल है कॉल करें। मैं एक बार फिर नंबर बताते चलता हूँ आपको 0512321200 और दूसरा नंबर है 23212209 भी हमारा दूसरा नंबर है। इस पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछें। हम लोग चलते डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने फिर टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल में एक फैमिली फिजिशियन और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की ये मेन एक्सपर्टी में आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसमें हमारे पास लाइफस्टाइल भी आ जाती है, फैमिली की जो सेटअप है या फैमिली के जो फैमिली की बीमारियां चल रही हैं वो भी आ जाती हैं, और साथ साथ जो है वैसे जनरल जो उसका ट्रीटमेंट है। हमने पिछले हफ्ते जो है तफसीली तौर पे बात की थी। थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को अगर आप ब्रीफ करना चाहेंगे जो पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी, ताकि हम आगे बढ़ सकें प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। पिछले हफ्ते का अगर कंटिन्यूशन करें तो क्विकली जो हमने पिछले हफ्ते में, उसको मैं ब्रीफली अगर समराइज़ करूं तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका क्यों ज़रूरी है हमने इसके बारे में बात करना, जैसे कि आपने अभी बताया कि काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में। देन सेकेंडली आप देखें कि इसके डायग्नोसिस किस तरह होता है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि डायग्नोसिस 2 रीडिंग्स हैं, सिस्टोलिक अपर रीडिंग एंड डायस्टोलिक जो नीचे वाली रीडिंग है, दोनों को देखना पड़ता है। कट ऑफ वैल्यू 140/90 की हमने बात की थी, जो हमने कहा था डिफरेंट एज ग्रुप में और डिफरेंट किस्म की बीमारियों के साथ वो लिमिट हम डिफरेंट हो जाती है। एंड डायग्नोसिस इसका कैसे बनता है, आपका लगातार ब्लड प्रेशर यानी कि रीडिंग कई दफ़ा या मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जो है वो हाई रहे तब इसका डायग्नोसिस बनता है, एक रीडिंग से इसका डायग्नोसिस नहीं बनता। सिम्टम्स की हमने बात की थी जिसमें हमने कहा था कि सिम्टम्स इसके नॉर्मली नहीं होते हैं कोई भी, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और सिम्टम्स तब होते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो और उस टाइम पे आपको फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अक्सर लोग कहते हैं सर दर्द है या बाकी चीज़ें सिम्टम्स हैं, कानों में आवाज़ आ रही है, जब उस तरह के सिम्टम्स हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो काफ़ी हाई हो चुका एक्सट्रीम कंडीशन है, वो इमरजेंसी है बेसिकली। बिल्कुल, उस सूरत में आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर को देखना होता है। जो आपका लो लेवल पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो आपको पता भी नहीं चलता। सो वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट। डॉक्टर साहब कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, मेरे ख्याल से इनको आवाज़ नहीं हमारी जा रही। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। सो अगर हम वहाँ से अगर सिलसिले को आगे बिल्ड करें तो सबसे पहले आई थिंक सो बहुत ज़रूरी है हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। तो ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है इसकी, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है मैं तब दवाई ले लेता हूँ, मुझे आम हालत में मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि आपके सिम्टम्स नॉर्मली तो होंगे नहीं, इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर क्या है मुझे नहीं पता, आपका क्या है आपको नहीं पता, चेक करेंगे तभी पता लगेगा। और चेक करने पे बाज़ दफ़ा रीडिंग ऊपर नीचे भी होती है,
डॉक्टर के पास हम जब कहते हैं डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने का एक बाकायदा तरीका है, उस तरीके से जब आप गुजरते हैं, आपकी डायरी मेंटेन होती है या घर पे अब मॉनिटर के साथ आपको लगातार ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग की जाती है, तब आपका एक डायग्नोसिस होता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। ब्लड प्रेशर खुद इटसेल्फ जो है हमें बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं लगती, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीरियस है। एक तो आपको हार्ट अटैक इसकी वजह से हो सकता है, दिल की बीमारियाँ हैं, सेकेंडली स्ट्रोक, और ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। आप पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज होकर बेड पे पड़ सकते हैं। और भरा हुआ है हमारा मुल्क इन दोनों पेशेंट से। हर दूसरे घर में आप देखें स्ट्रोक पेशेंट भी है और कोई ना कोई खुदा न खास दिल के मरीज़ का भी पेशेंट होता है। बिल्कुल। किडनी डिजीज़, इसके बाद आपके किडनीज से फेल हो सकते हैं, डायलिसिस तक नौबत चली जाती है। और इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ट्रांसप्लांट भी इसमें काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो नेक्स्ट किडनी जो भी लगेगा उसको भी डैमेज कर देगा। डॉक्टर साहब कॉलर ले लेते प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं गोरख बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपकी आवाज़ सुन रही हैं जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी पीठ में और सर में दर्द बहुत रहता है। अच्छा, ठीक है। और दवाई वगैरह रेगुलर के हिसाब से भी मैं लेता रहता हूँ, तो फर्क महसूस नहीं होता है। तो नहीं, आपने ब्लड प्रेशर वगैरह कभी चेक करवाया है? जी, ब्लड प्रेशर भी मैंने चेक करवाया है, वो भी नॉर्मल रहता है। ठीक है। शुगर वगैरह का भी मसला नहीं है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही दो प्रॉब्लम होती है। नहीं, तो ये आपको कोई खुद नहीं जहन में कोई चीज़ आ रही कि किस वजह से हो रहा है? कोई चोट लगी, कोई ऐसा मसला? नहीं, चोट वोट भी कोई नहीं लगी है, बस ये तकरीबन 2 महीने हुए, 3 महीने से ये हो रहा है। ठीक है। और काम क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सो, सर दर्द, इसके लिए आपको कमर का दर्द, सर दर्द दोनों इकट्ठे ये बता रहे हैं। सर दर्द के लिए सबसे पहले हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे होता है, कब होता है, कितनी देर के लिए होता है। कोई दिन के औकात ऐसे हैं जब ज़्यादा होता है। सर के दर्द में अगर हम बात करें तो जो सुबह के टाइम पे अगर आप उठें और आपको सर का दर्द हो, बेंड करने से ज़्यादा हो रहा हो, या कुछ और अलामात जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह साथ है, तो वो ज़रा सीरियस किस्म का जो है वो सर दर्द होता है। तो बाकी ये कि इनको किसी डॉक्टर को अगेन दिखा के फुल हिस्ट्री के बाद, एग्जामिनेशन के बाद जो है वो डायग्नोसिस इनका प्रॉपरली इस्टेब्लिश होगा, होना ज़रूरी है। ठीक है, मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। इस पर एक और कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने 2013 में बाईपास ऑपरेशन कराया था। ठीक है। उसके बाद मैं मुसलसल दवाइयाँ खा रहा हूँ जो डॉक्टर ने मेरे को तजवीज़ की है, लेकिन अब मसला ये हो गया कि मेरे को जो है ना, एक तो मैदे में बहुत ज्यादा खुश्की हो गई है। अच्छा। और कब्जी भी रहती है बहुत, 2-3 दिन, हफ्ता टॉयलेट में नहीं जा सकता हूँ। फिर गैस चढ़ जाता है, तो मेरे को सीने में जलन और तकलीफ बहुत होती है। बिल्कुल ठीक, सही। और इसके अलावा दिल के लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा आपको? नहीं, जो दिल की तरफ नहीं, बस ये जब गैस का और ये पेट का जो मसला, ये बड़े तकलीफ दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर, ये पहले जो सवाल था उसमें एक एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये कि इन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो पॉसिबल है कि क्योंकि सारी बात इनको खड़ा रहना पड़ता है तो उस वजह से बैक पेन हो रहा हो? हाँ, इसमें कई चीज़ें हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी नाइट रूटीन, डे रूटीन, वो आपका पोस्चर, आईसाइट, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नाइट विजन में प्रॉब्लम है, ये भी फैक्टर हो सकता है। मतलब डिफरेंट ठीक नहीं करते, बिल्कुल आपका सर्केडियन रिदम खराब हो जाएगा, तो वो भी एक चीज़ है। तो इससे ओवरऑल लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप हेडेक की बात करते हैं। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरहान अंसारी की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट और फैमिली फिजिशियन है। बात चल रही है हमारी हाई ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी हुई तमाम जो मसले मसाइल कॉम्प्लिकेशन है उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान अंसारी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है हाई ब्लड प्रेशर के सिलसिले में। पिछले हफ्ते भी हमने गुफ्तगू की, आज भी उस गुफ्तगू हम आगे बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने जो है जनरली पहले प्रोग्राम में बात की थी, आज हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब उसकी प्रिवेंशन के बारे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जी जी प्लीज को कवर करेंगे। आई थिंक तो क्विकली जो दो पेशेंट्स ने फ़ोन किया था उनके बारे में बता दो। जी मैं रिपीट कर लूँ आपको। इकबाल साहब ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था उनका बेटा 20 साल का है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया है, ECG वगैरह उन्होंने करवाई, वो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर जो है 160/80 रहता है। सबसे पहले तो मुझे ये सुन के खुशी हुई कि वो एक डायरी मेंटेन की है और उसके बाद उनके कुछ ब्लड टेस्ट और वो सारा चेकअप वगैरह हुआ है। बिल्कुल सही। बाय लिसनिंग टू ऑल ऑफ इट आई थिंक सो जो इस डॉक्टर को जिनको दिखाया गया मैनेजमेंट उन्होंने मोर और लेस उन्हीं लाइन सोची है जिस पे होनी चाहिए। ठीक है। इस एज में सेकेंडरी हाइपरटेंशन को रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है, यानी कि कोई और कॉज तो नहीं है ब्लड प्रेशर की, कोई और बीमारी है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर इनके इन्वेस्टिगेशंस बेसलाइन हुई हैं तो और वो ठीक हैं तो आई थिंक सो आई एम श्योर कि कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है इस एज में बिकॉज ये काफ़ी यंग हैं, CA के स्टूडेंट हैं, आई थिंक सो स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल जो है उस पर इनको फोकस करने की ज़रूरत होगी। अगर इसके बावजूद क्योंकि बहुत हाई ब्लड प्रेशर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि स्काई हाई है, इट इज़ अबव नॉर्मल, उस लिमिट पे वो होवर कर रहा है। फिर फैमिली हिस्ट्री भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि फैमिली में अर्ली ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री मौजूद है, वो फिर एक रिस्क फैक्टर उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। यानी इस एज में इट्स अलार्मिंग बेसिकली। बिल्कुल सही। फिर वेट पे आ जाता है, इनका शायद वेट भी है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारा कुछ ओवरऑल देख के रूल आउट करके फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। बाईपास ऑपरेशन इन्होंने कहा हुआ मेरा हुआ और काफ़ी अरसे से वो दवाइयाँ खा रहे हैं और उनको अब मैदे के बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। नॉर्मली जो बाईपास के पेशेंट्स होते हैं उनकी 3-4 दवाइयाँ बड़ी कॉमन हैं। एक तो आपके ब्लड थिनर हैं जिसमें एस्प्रिन या लो प्लेट क्लोपिडोग्रिल जो दवाई है वो मौजूद होती है। अच्छा, ये जो 2 दवाइयाँ हैं और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की जो 1-2 दवाइयाँ हैं उनका मेन साइड इफ़ेक्ट, मेन तो नहीं कहूँगी लेकिन वन ऑफ द कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो मैदे की तेज़ाबियत है या जलन है। नॉर्मली इन पेशेंट्स को मैदे की दवाई साथ जो है वो ऐड की जाती है। इन्होंने साथ ही कॉन्स्टिपेशन का भी जिक्र किया था, तो वो भी दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में शामिल है क्योंकि अगेन हार्ट के लिए कुछ दवाइयाँ जो दी जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन भी आ जाती है। तो इनको एक तो हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, दूसरे कई कॉन्स्टिपेशन के लिए कई दवाइयाँ मिल जाती हैं जैसे सच एस मूविकॉल, लैक्टोलोज सिरप वगैरह, वो लाजमी लें। फ्रूट पानी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये मैदे की तेज़ाबियत में भी इनको जो है वो हेल्प करेगी। और अगर कोई दवाई नहीं ले रहे हैं मैदे की तेज़ाबियत के लिए तो वो ज़रूर लें, सच एस जैसे राइसिक और इस किस्म की दवाइयाँ हैं। लेकिन अगेन अगर ये सिम्टम्स इनके परसिस्ट करते हैं तो ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखाएं। सही। और ये मेन दवाइयाँ इनको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो 4-5 दवाइयाँ जो हार्ट के बाद दी जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉर्मली हार्ट के जो पेशेंट होते हैं ये जो सेकेंडरी प्रिवेंशन पे जो दवाइयों पे, तो उनको नॉर्मली हर साल हम क्लिनिक में लाजमी बुला के उनका एक थोड़ा चेकअप ज़रूर करते हैं ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हम मैनेज कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, माज़रत के साथ हम लोग अभी लाइव आए हैं। अगर आप ये जो इकबाल साहब की जो कॉल थी जिनका बेटा 20 ईयर्स का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ब्लड प्रेशर 160/80, इसको एक बार फिर अगर हम उनके लिए बता दें प्लीज़। अच्छा, उनके लिए जो है जैसे हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन या कोई दूसरी जो कॉजेज़ हैं ब्लड प्रेशर की उनको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। और जैसे कि उन्होंने डायरी मेंटेन की है, ये सुन के काफ़ी जो है बेहतर लगा है। एक मैनेजमेंट को आई थिंक सो डायग्नोसिस को प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया गया इस केस में, और जिन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, तो इसका मतलब कि जो डॉक्टर जिन्होंने देखा है उन्होंने सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर किसी और वजह से तो नहीं है, वो रूल आउट ज़रूर मेरे ख्याल से उन्होंने किया होगा। और मुझे ये लगता है क्योंकि ये यंग हैं, CA के स्टूडेंट हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो भी ब्लड प्रेशर को वक्तन फ़वक्तन जो है वो हाई करता है। वाइट कोट हाइपरटेंशन एक और चीज़ है, ब्लड प्रेशर जब आप हाई चेक कर रहे होते हैं तो उस वक्त अक्सर लोगों का इस एंजाइटी के साथ भी ब्लड प्रेशर हाई, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी हमने कंसीडर करना है। बिल्कुल, ठीक है। वेट, लाइफस्टाइल, वो चीज़ों को भी लाजमी साथ देखें क्योंकि अभी बहुत यंग है, लॉन्ग टर्म दवाई होती है जब ब्लड प्रेशर की हम लेते हैं, तो ट्राई टू कंट्रोल विद अदर थिंग्स। सही। दूसरा डॉक्टर साहब सवाल था हमारे, जो इनका बाईपास हुआ है उनका और उनका स्टमक का बहुत शदीद किस्म के मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। तो स्टमक
के जो साइड इफ़ेक्ट है ये का जो हमारे हार्ट की जो मेडिकेशन दी जाती है, स्टमक पेन या उसमें तेज़ाबियत या जलन, ये उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए नॉर्मली लो प्लैट, एस्प्रिन, ये दवाइयाँ लाजमी होती हैं और इनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो मैदे की तेज़ाबियत होता है। तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट को स्टमक मेडिकेशंस पे डाला जाता है। अच्छा। अगर नहीं है तो ये ज़रूर स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली इन्होंने कॉन्स्टिपेशन का जिक्र किया था, तो उसके लिए भी ये कोई ना कोई दवाई लाजमी साथ ऐड कर सकते हैं जो कि काफ़ी सेफ़ भी होती हैं, सच एज़ लेक्टोलोज, मूविकॉल, साशे वगैरह वो मिलते हैं। पानी ज़्यादा पिएँ, फ्रूट ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें, तो उससे भी इनका जो है और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपनी डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, शहबाज बात कर रहा हूँ इत्तेफाक से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी मदर है, उनका बीपी हाई होता है, उसके बारे में बताएं कि कितना होता है, कितना ब्लड प्रेशर होता है उनका? उनका तकरीबन 140 प्लस रहता है। अच्छा, 140 प्लस रहता है। और कितनी बार आप लोग चेक करते हैं, मसलन हफ्ते में कितनी बार या दिन में कितनी बार? दिन में नहीं चेक करते, हफ्ते बाद चेक करते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद। ठीक है। और 140 प्लस रहता है। और एज कितनी है उनकी? एज उनकी 50 प्लस है। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे, कोई और खुदा न खासा कोई बीमारी? और टैबलेट यूज कर रहे हैं अपना, कोई टैबलेट यूज करते हैं बीपी के लिए। सही। कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है उनको, बस ये ब्लड प्रेशर है। सही। वजन बताएंगे तकरीबन कितना है उनका? वजन तकरीबन उनका 80 kg होगा। 80 kg होगा, यानी थोड़ा ज़्यादा है वजन। जी जी। ठीक है, सही। और तो कोई कंडीशन नहीं है, बस यही बीपी का मसला है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस पे बात कर रही हैं, ज़रूर सुनिएगा। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, तो ये इनकी वालदा जो है वो ऑलरेडी दवाई ले रही हैं जी, और उसके साथ जो है वो सीम्स लाइक कि कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो कंप्लाइंस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि दवाई रेगुलरली ले रही हैं, रोज़ाना ले रही हैं, किस टाइम पे ले रही हैं। तो ये एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दवाई रेगुलरली ले रही हैं तो और ब्लड प्रेशर उसके बावजूद हाई रहता है तो उस सूरत में हमें दवाई की डोज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत शायद पड़े। क्योंकि अगर ये 140 से अबव रह रहा है तो फिर डेफिनेटली ये हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं और इनको अगर ये परसिस्टेंटली हाई रहेगा तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। वेट जैसे आपने खुद उसमें मेंशन किया, एक तो वेट लॉस की तरफ थोड़ा उस पर भी ध्यान दें। और अच्छा, हमारे यहाँ ना हम अपने बुज़ुर्गों का बड़ा ख्याल रखते हैं। उनको कहते हैं कि आप हिलें भी ना, पानी भी हम ही ला के देंगे, खाना भी हम ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको जितना इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए बहुत बेहतर है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉलर कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मैं अरशद महमूद रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर से? बेटा ये है कि मेरी वाइफ का ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है जी। कितना रहता है? ये 180 बाई 60 है या 70 रहता है। ठीक है, अच्छा 60-70। वो इजी डे गोली लेती हैं। ठीक है। तो ये है बड़ा मसला है कि हर टाइम जो है ना वो आंखों के नीचे वो सोज भी रहता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना जी। जी जी। तो ये था कि तकरीबन 10-12 साल पहले ना ऑपरेशन हुआ था घरवाली का ना। ठीक है। तो वो जो थे ना ऑपरेशन से वो सिस्टम जो औरतों को होता है बंद कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो बेटा उसकी वजह से जो है ना उसके बाद ये जो है ना ब्लड प्रेशर इनका हाई रहता है। उसके बारे में डॉक्टर साहब को एज कितनी है और वजन कितना है? वजन तकरीबन 50 किलो के लगभग है जी। अच्छा, 50 किलो के लगभग। और एज कितनी है? एज बेटा इनकी जो है 45 साल है। 45 साल है, अच्छा ठीक है। यानी वजन तो बहुत अच्छा है, 50 किलो। वजन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है ना इसका बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करिए, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे प्लीज? अच्छा, फीमेल पेशेंट्स जो हैं मेनोपॉज से पहले जो है उनमें ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी जो है वो कम होती है। अच्छा, क्यों? बिकॉज जो नॉर्मल हम हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं
हार्ट और इनके एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, मेन हार्मोन, फीमेल हार्मोन जो है, इट्स अ वे प्रोटेक्टिव फैक्टर। और मेनोपॉज के बाद जो है वो रिस्क जो है मेल फीमेल में तकरीबन बराबर हो जाता है, उससे पहले फीमेल में ही रिस्क इसका कम होता है। उसका मतलब जो ऑपरेशन है वो उसकी वजह फैक्टर हो सकता है कि अगर वो उसमें फुल ओवरीज भी रिमूव की गई हैं तो फिर ये एक फैक्टर हो सकता है। सही है। अच्छा, इसमें इनका ये है कि ये ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है इनका, 180 इज़ अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर। आई थिंक इनको प्रॉपर एक डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो भी इनका डॉक्टर हैं इनके, उनसे ज़रूर ये डिस्कस करें, बिकॉज अगर एक दवाई से इनका नहीं कंट्रोल हो रहा तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, जल्द से जल्द कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, मुझे थोड़ा सा इनके जो जिस मीन से इनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा मैं डूबियस इस वजह से हूँ कि 180 रीडिंग है और दूसरी वाली बिल्कुल 60-70 पे जा रही है, जो कि हाँ, जो कि बहुत लो पे चली जाती है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी लोअर साइड पे आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है ना वो है। अब अगर ये एक्चुअली इतना डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स का तो फिर तो हार्ट की इन्वेस्टिगेशंस करनी भी ज़रूरी होंगी। तो आई फील कि इनको दिखाना चाहिए। फिर इन्होंने आंखों के नीचे सोजन का जिक्र किया। अब अगेन ये भी एक रिस्क फैक्टर में आप किडनी की तरफ जो है, क्योंकि इतना हाई ब्लड प्रेशर अगर रहेगा तो किडनी डैमेज हो सकते हैं, तो कहीं किडनी पे इफेक्ट होना तो इनको तो आई थिंक लाइक ज़रूर किसी को दिखाएं, एग्जामिनेशन करवाएं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शाकिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। ठीक है, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरे ना लेफ्ट साइड पे हार्ट के ऊपर हल्की हल्की दर्द है, ये 4-5 दिन हो गए हैं। इसमें मैदे की तजाबियत की वजह से पता नहीं कैसे, मैंने अभी तक मेडिसिन थोड़ी सी खाई है लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। सही। फैमिली में कोई किसी को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की अमराज? शुगर और ब्लड प्रेशर वालदा के है मेरे। ठीक है, सही है। जी। और आपकी एज कितनी है और वजन कितना है? सर मेरी एज अपना 28 है, वजन मेरा 65 kg। वजन 55? जी 65। अच्छा, ठीक, सही। और खुदा न खासा और तो कोई बीमारी, कोई शुगर, कुछ नहीं है आपको? नो सर, नो सर। सिर्फ ये अभी आपको यही पेन जो है लेफ्ट साइड पे ये फील हो रहा है? जी जी। और ये भी कितने दिनों से आपने बताया अभी हो रहा है? ये 4-5 दिन से हो रहा है ये। ठीक, 4-5 दिन से। सांस बहुत चढ़ता है, सांस बहुत आता है। सांस भी चढ़ता है आपको? ब्लड प्रेशर कितना? ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया? जी बिल्कुल नॉर्मल है वो। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया, वो नॉर्मल आया। नॉर्मल कितना आया तो बताना चाहेंगे आप? सर नॉर्मल 120। अच्छा, 120/80 90 होगा। यस सर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करिए, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? चेस्ट पेन, उसको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें हम उनको कहते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स, और आपको उसमें इमरजेंसी में जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये हार्ट का मसला हो। जिस एज ग्रुप की बात करें उसमें हार्ट का वैसे भी मसला कम होता है, लेकिन ये ना मैं फ़ोन कॉल पे, कोई भी फ़ोन कॉल पे इस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा। और मेरे ख्याल से इसका फ़ेस टू फेस डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। फेस टू फेस डॉक्टर ही को नहीं, इसको इमरजेंसी में प्रेजेंट करने की हम नॉर्मली बात करते हैं। अच्छा। या आपके दिल में जो है वो आपका चेस्ट पेन हो रहा हो, या आप उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। या आपकी किसी बॉडी के किसी हिस्से में वीकनेस शुरू हो गई है, स्पीच स्लर हो गई है, विजन आपकी थोड़ी देर के लिए चली गई है, या आप बेहोश मुकम्मल तौर पे हो गए, ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि आई थिंक सो इस पे वेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इवेंट कैन बी डेंजरस वन। सो इनको तो हॉस्पिटल में दिखाएं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 मिनट है हमारे पास। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर जो लोग हमारे चेक कर रहे हैं वो दिन में कितनी बार चेक करना चाहिए, तब आपको पता चलता है आपको हाई ब्लड प्रेशर है? अच्छा, इसमें पहली बात तो कि घर पे एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आला होना बहुत ज़रूरी है कि वो चेक कर सकें उससे। सो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जो है वो घर पे अगर करना चाह रहे हैं तो वो होना चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते। नॉर्मली आई एडवाइस कि दिन में 2 दफ़ा, एक सुबह के टाइम पे आप ब्लड प्रेशर चेक करें, एक शाम के टाइम पे जब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बाकी सारी स्ट्रेसेस वगैरह आपको नहीं है, आप आराम से हैं, एक उस टाइम पे चेक कर लें। तो दिन में 2 दफ़ा अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, 1 से 2 हफ्ते डायरी मेंटेन करें और वो लेकर आएँ, और फिर वो हम उसको देखेंगे। 5 दफ़ा अगर इससे भी नहीं होता तो फिर एक कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जिसे हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। और कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या पूछना चाहेंगे?
अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी वालदा हैं जी, और उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, कितना रहता है? 170, 180, ठीक है, और जो दूसरा है वो 100 अबाव होता है, 105 110 तक भी ठीक हो गया, सही, ठीक है। तो पूछना ये चाह रहा था कि उनका जो गॉल ब्लैडर है उसमें भी वो पथरी है, स्टोन है। ठीक है, सही है। तो क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि बीपी हाई होता है? सही। और तो कोई खुदा न खासा बीमारी नहीं है, शुगर की या दिल की? नहीं, शुगर नहीं है, दिल का भी अल्लाह का शुगर ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बीपी का रहता है। और उनका एक थोड़ा सा इशू है कि वो जब उनका बीपी हाई होता है तो वो टैबलेट यूज करती है। वैसे उनको कहते हैं, वो कहती हैं नहीं अभी ठीक है। तो मैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइएगा कि वजन कितना है उनका? 60 अबव होगा। ठीक है, 60 प्लस होगा। 8 उनकी 50 अबव है। अच्छा, एज 50 प्लस है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमने छोटा वक्फा लेने उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरहान अंसारी की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट और फैमिली फिजिशियन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सिलसिले में डॉक्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू चल रही है, आप लोगों की कॉल्स भी ले रहे हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान अंसारी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी ब्लड प्रेशर के सिलसिले में बड़ी तफसीली बात चल रही है और बहुत सी कॉल्स आप लोगों की हम लोग ले रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास ऑफ एयर कॉल्स आई थी, उनमें एक जो इन्होंने कहा कि जी वालदा की उन्होंने बात की 170/100 ब्लड प्रेशर रहता है उनका, 60 प्लस एज है और 50 प्लस मेरे ख्याल से वेट, 50 प्लस एज थी और 60 प्लस एज थी उनकी, और उनका गॉल ब्लैडर का उनका प्रॉब्लम है। तो क्या उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई है? नहीं, गॉल ब्लैडर की वजह से नहीं हाई होता, अनलेस एंड अनटिल के गॉल ब्लैडर की वजह से आपको रेगुलरली लगातार पेन रह रहा हो। लेकिन वो लगातार ब्लड प्रेशर को नहीं हाई कर सकता। सो नहीं, गॉल ब्लैडर से इसका ताल्लुक नहीं है। उनका मेरे ख्याल से वैसे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रह रहा है। और अगर उनका हाई है तो ये दवाई कौन सी ले रही हैं? अगर ले रही हैं तो क्या रेगुलरली ले रही हैं? रेगुलर नहीं ले रही, वो ये उन्होंने कहा कि बेटे थे, उन्होंने कहा कभी कभार ले लेती हैं जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो अगर वो दवाई रेगुलरली नहीं ले रही हैं तो वो दवाई तो काम ही नहीं करेगी ना, जो आप रेगुलरली नहीं ले रहे। अच्छा, हमारी जो है मेरे ख्याल से उनको ना किसी खाने, किसी मील या किसी चीज़ के साथ उसको टाई अप कर लें। जैसे अक्सर मैं मरीज़ को कहती हूँ कि सुबह आप दांत ब्रश करने के बाद पहली चीज़ दवाई का खाने का कर लें, या रात के मील के बाद आपने पहली चीज़ दवाई खानी है, किसी नमाज के साथ एसोसिएट कर लें। किसी एक चीज़ के साथ एसोसिएशन कर लें ब्लड प्रेशर की दवाई की और रेगुलरली लेना शुरू कर दें। और बाज़ अच्छे से डोसेट बॉक्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपकी दवाइयाँ जो है ना वो डेज वाइज कर लें। उससे ये कि कंप्लाइंस पता चल जाती है। आप 5 दफ़ा हम समझते हैं हमने बहुत दवाई खाई है, लेकिन अगर आप पीछे जाके देखते हैं तो पता लगता नहीं काफ़ी डेज की मिसिंग है यहाँ पे। तो यानी मेडिकेशन कंप्लाइंस जो है बहुत जरूरी है। एक और कॉल है, डॉक्टर साहब कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा क्या प्रॉब्लम है आपका? एज मेरी 70 है जी, माशाल्लाह। मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, कोविड हो गया था, वो अस्पताल में भी एडमिट रहा। ठीक है, उसके बाद सही हो गया तो मैं घर पे आया, नेगेटिव हो गया। ठीक, थोड़ी सी थकान वकान है, ब्लड प्रेशर की मैं गोली इजीली 100 mg इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, लेकिन काफी दिनों से मैंने इस्तेमाल नहीं करी। मशवरा लेना था, इसको कंटिन्यू रखूँ। अभी मेरा ब्लड प्रेशर था 168/95। अच्छा, मेरे वो है 78 वेट। ठीक है, एज हो गई आपकी। अच्छा, आप ये अभी पूछना चाह रहे हैं कि जी दवाई रिकंटिन्यू कर लूं मैं या ना? हाँ जी, क्योंकि अभी मैंने चेक किया था जी घर पे, तो 168 वो था 90 था। सही, मैंने इजीली खाई है अभी 100 mg। ठीक है, और तो कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम नहीं है, शुगर वगैरह? नहीं, वैसे रेगुलर तकरीबन मैं डेली खा रहा हूँ। ठीक है, हमेशा 10 साल 12 साल से तो मेंटेन किया हुआ था। माशाल्लाह, जबरदस्त। वेट आप बताएंगे अपना? बताया मैंने 78 के करीब। और एज कितनी है आपकी? 70। सही, ठीक, दोनों जो हैं समझ। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा।
जी डॉक्टर साहब, 70 एज और 70 प्लस ही वेट उन्होंने बताया, 170/90, और वो कह रहे हैं कंटिन्यू करूँ क्या नहीं? बिल्कुल करें। ब्लड प्रेशर की नॉर्मली दवाइयाँ कोविड के ट्रीटमेंट के साथ में अगर पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, कोविड के में दवाइयाँ बंद नहीं करवाती, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कंटिन्यू रहनी चाहिए। असल में कोविड का जो रिसर्च के मुताबिक आ रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम कोविड के पेशेंट्स में थोड़ी सी प्रेवलेंस उसकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट का भी जिक्र है, वो आ रहा है। सही है। सो हाँ, और तो इसलिए ब्लड प्रेशर का हाई होना तो इसमें बिल्कुल बेहतर नहीं है। ठीक है। तो यस, अब वो अगर वो ठीक हो गया और उन्होंने कुछ स्टॉप भी किया था और उनकी पहले मेंटेनेंस बेहतर थी, कंप्लाइंस भी बेहतर थी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, सो जस्ट दोबारा स्टार्ट कर दें उसी डोज पे जिस पे वो ले रहे थे और कंटिन्यू करें। सही, ज़रूरी है। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब हमारे पास कॉल आई थी जिनमें उन्होंने कहा था कि 150/100 रहता है, और उन्होंने कहा, अब मेरे ख्याल से भी रिसेंटली जो है उनका ये मसला था। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आपसे लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरा बीपी हाई हो रहा है, इसका अच्छा, रोज 140 से आज 180 है, कल 160 था, आज 180 है। अच्छा, 180 ऊपर वाला है और नीचे वाला कितना है? 120। अच्छा, ठीक है। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 58 साल। अच्छा, और वजन बता सकते हैं आप तकरीबन कितना है आपका? 84 किलो। 84 किलो, ठीक। अच्छा, और कोई खुदा न खासा शुगर की बीमारी, कोई इस तरह की कोई और इशू तो नहीं है आपको? कोई और इशू तो कोई भी नहीं है, लेकिन शुगर का है 135-40 का है, 50 तक। अच्छा, ये आपका ब्लड शुगर कौन चेक करता है? घर में चेक करते हैं या अस्पताल क्लिनिक जाके चेक करते हैं? ये घर में, बीपी भी घर में, शुगर भी। अच्छा, घर में कौन चेक करता है आपका ब्लड प्रेशर? खुद ही चेक करते हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब इस पे बात कर रही हैं, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहें? एज कितनी बताई थी? 88। अच्छा, सही, मैं एज नहीं सही तरह से सुनी थी। ठीक है। नहीं, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, 180/120 में, तो घर पे बिल्कुल मैनेज ना करें, ये भी इसको अर्जेंटली दिखाएं, क्योंकि ये इतना हाई ब्लड प्रेशर 180 के करीब जब ब्लड प्रेशर होता है तो वो तो एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी की तरफ चला जाता है। सो इनको तो फ़ौरन दिखाना चाहिए, और इनको दवाई भी लेनी पड़ेगी, और अगर ये ऑलरेडी ले रहे हैं तो फिर उसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब इन्होंने कहा खुद मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, तो खुद आप सही तरीके से कर पाते हैं ब्लड प्रेशर चेक? देखिए, ब्लड प्रेशर घर पे मॉनिटर करना है, किसी ने चेक करना है, ज़रूर करें। वो आपको एक इंडिकेशन ज़रूर दे सकता है कि हाँ शायद ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, लेकिन डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो लग रहा है कि इनका ब्लड प्रेशर टूवर्ड्स हायर साइड क्या अच्छा खासा हाई है। अब ये जाके किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो फिर प्रॉपरली चेक करके ये देखेगा कि वाकई इतना है, अगर इतना नहीं है तो कितना है, और ट्रीटमेंट साथ ही इनको फ़ौरन मिलनी चाहिए। सही, ये यानी ज़रूरी है उनको जो है डॉक्टर के पास जाना। एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं साहब बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, ये ब्लड प्रेशर के लिए मैम से बात करनी है। जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन रही हैं, बिल्कुल बैठी हुई हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर, पूछिएगा। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, हेलो। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, डॉक्टर साहब यहीं पर मौजूद हैं, अपना सवाल पूछिएगा। जी, वो मैंने वो डॉक्टर साहब आज वो टीवी पे देखा है, उनसे बात करनी है, कुछ उनसे ना मशवरा लेना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन रही हैं, आप सवाल पूछिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ। जी, मैं बहू जी बात ये कर रहा हूँ कि मेरी जो बेगम है ना, मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। जी। तो ये जो पहला लॉकडाउन हुआ था ना, उस लॉकडाउन में ना वो एंजाइटी हो गई थी मेरी बेगम को। क्या हो गई थी? एंजाइटी हो गई थी, खौफ कर गए थे ना वो कोरोना से। ठीक, सही है, ठीक है। ना उनको खांसी थी, ना कुछ था, ना कुछ बुखार था, उनको ना एंजाइटी हो गई थी। ठीक है। अभी क्या मसला है और उनके साथ? तो उसके कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, आप अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहें तो प्लीज़। आई थिंक सो, जो क्विकली अगर हम किसी चीज़ को अभी डिस्कस कर लें तो वो हमारे पास है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है अगर आपको ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं। तो 5-6 टिप्स हैं, आई थिंक सो उस पर आप ज़रूर अमल करें। एक तो दवाई अपनी रेगुलरली लें।
कंप्लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अपनी लाइफ में एक रूटीन की तरफ आप जो है वो जाएं। आप क्या कहते हैं अपने डाइट में चेंजेस जो हैं वो देख लें कि वो आप कौन कौन सी कर सकते हैं। सॉल्ट की मिकदार जो है वो कम करें। नॉर्मली रिकमेंडेड एडल्ट के लिए 6 ग्राम सॉल्ट होता है, जो कि 1 टीस्पून के बराबर है दिन में। तो वो अपने सॉल्ट अब कम करें। हाई फाइबर डाइट को लें। रेनबो डाइट में पेशेंट्स को कहते हैं लें। रेनबो डाइट मीन्स कलरफुल डाइट, जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो चीज़ें हों। अपनी जो आपकी प्लेट है वो 3 पोर्शन में डिवाइड करें, जिसमें आप में एक में आपकी कार्ब्स यानी कि चावल रोटी वगैरह है, एक में आपकी प्रोटीन जिसमें आपके सालन वगैरह जो है वो आ जाता है, और एक में आपकी वेजिटेबल्स एंड सैलेड होना चाहिए। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना। अच्छा, 5 दिन एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड है, लेकिन टू बिल्ड एन हैबिट आई एडवाइस पेशेंट्स के वो 7 दिन करें, क्योंकि वो 5 दिन करेंगे, 2 दिन आराम करेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। सो जस्ट 5 दिन कोई ना 7 दिन जो है ना कोई एक्सरसाइज वो ज़रूर करें। थर्ड थिंग, स्लीप हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उसको मिसमैनेज करते हैं। रेगुलरली टाइम पे सोना, 8 आवर्स की स्लीप अनइंटरप्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द टिप्स और थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी ज़्यादा कॉज ली लोगों की, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अंसारी की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात की। ये प्रोग्राम जो है हमारी वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाएगा, अगर आपने दोबारा देखना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, वर्ल्ड कैंसर डे है, कैंसर से मुतालिक हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर फरहान अंसारी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।